মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি পল্লৱ ভাগ 2ৰ দ্বিতীয় পাঠ চাৰ মিত্ৰ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই পাঠটি পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধুৰ পৰা লোৱা হৈছে। পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধু মূলতঃ সংস্কৃত ভাষাত লিখিত, যদিও ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাষালৈ ইয়াৰ অনুবাদ কৰাও হৈছে। প্ৰবাদ আছে যে এজন ৰজাৰ 3জন অবোধ অৰ্থাৎ অজ্ঞানী পুত্ৰ আছিল। ৰজাই অবোধ ৰাজকুমাৰ কেইজনক জীৱনত সুখ আৰু সফলতা প্ৰাপ্তিৰ কৌশল শিকাবলৈ বিষ্ণু শৰ্মা নামৰ এগৰাকী বিদগ্ধ পণ্ডিতক নিয়োগ কৰিছিল। তেখেতে অৰণ্যৰ বিভিন্ন জীৱ-জন্তু চৰাই-চিৰিকটিৰ কাহিনীৰে ৰাজকুমাৰ কেইজনক সহজে উদ্গম্য কৰি তুলিছিল। আহা আমি প্ৰথমে পাঠটি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডত আমি এই পাঠৰ অন্তৰ্গত প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। पाठ 2 चार मित्र। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे 7 मित्र रहते थे। पहला एक छोटा सा भूरा चूहा था। वो झील के किनारे एक आरामदेह बिल में रहता था। दूसरा मित्र एक काला कलूता कौवा था। वो पास ही एक जामू के पेड़ पर रहता था। तीसरा मित्र एक कछुआ था। उसका घर झील में था और वही उसे आनंद आता था। चौथा मित्र एक हिरन था। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आँखें थी और सुनहरे बदन पर सफ़ेद सिट्टियाँ। सारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। जंगल के उस हिस्से में वे बिना किसी परेशानी के शांति से दिन बिता रहे थे। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। बैठे बैठे घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। उड़ते समय हिरन को पुकारता भी रहा, हिरन, प्यारे हिरन, तुम कहाँ हो? कुछ समय बाद उसे अपने पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। वो हिरन की आवाज़ थी। बचाओ, मुझे बचाओ, हिरन कह रहा था। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। कौवा नीचे आया तो देखा कि हिरन एक जाल में फंसा है। ओह, तुम तो जाल में फंसे हो, कौवे ने दुखी होकर कहा। अब क्या किया जाए? अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्तों के पास जाता हूँ। अपने दोस्त को देख हिरन को आँखों में आंसू भर आए। उसने कहा, भाई, जो ठीक समझो करो, मगर जो कुछ करना है जल्दी करो। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। उसे देखते ही चूहा और कछुआ दोनों एक साथ बोलने लगे, क्या हमारा मित्र मिल गया? हाँ दोस्तों, हाँ, कौवे ने कहा, मिल तो गया, लेकिन इस समय वो
भारी खतरे में पड़ा हुआ है। कौवे ने हिरन के जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों को कह सुनाई। इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, चूहा जाल काटकर हिरन को आजाद कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? ये भी कोई बात है, कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। तो आओ चले, चूहे ने कहा और उछलकर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। हिरन के पास पहुंचते ही चूहा फौरन कौवे की पीछे उतरा और अपने पैने दांतों से जाल काटने लगा। उसने जरा ही देर में हिरन को आजाद कर दिया। हिरन उठ खड़ा हुआ। उसी समय धीरे धीरे रेंगता हुआ उनका चौथा साथी कछुआ भी वहां पहुंच गया। सब हिरन के बस निकलने की सरसा करने लगे। अचानक किसी के आने का खटका सुनकर चारों चुप गए। उन्होंने देखा सामने से बहेलिया चला आ रहा है। बहेलिए पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता? वो जैसे तैसे एक झाड़ी के ओर रेंगने लगा। बहेलिए ने पास आकर देखा तो जाल खाली देखकर भौंचक रह गया। अरे ये क्या? उसने कहा। फंसा फंसाया हिरन भाग निकला। वह चौकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसने कहा, यहाँ तो कछुए राम दिखाई दे रहे हैं। चलो आज इन्हीं का भोग लगाया जाएगा। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और एक ठेले में बनकर घर की ओर चल दिया। पैर पर बैठा हुआ कौवा इस सारी घटना को देख रहा था। ओ चूहे भाई, ओ हिरन भाई, उसने अपने दोस्तों को पुकार कर कहा, जल्दी आओ, जल्दी, हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया है। चूहा और हिरन तुरंत भागे भागे कौवे के पास आए। कौवे ने कहा, कछुए को आजाद कैसे कराया जाए? जो कुछ भी करना हो, चूहे ने कहा, बहेलिए की घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए। हिरन ने कहा, हमें क्या करना है ये मैं बताता हूँ। मैं बहेलिए के रास्ते में खड़ा होकर घास चरने का बहाना करूँगा। बहेलिया मुझे देखेगा तो ठेला छोड़कर मेरे पीछा करने लगेगा। उसी बीच चूहा ठेला काट देगा और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो? कौवे ने पूछा। अरे नहीं, तुम चिंता ना करो,
मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन बहेलिए के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया और मजे से घास चरने लगा। हिरन! उसे देखते ही बहेलिया चिल्लाया, कितना मोटा ताजा हिरन! उसने ठेला जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और ठेला काटने लगा। जरा ही देर में कछुआ आजाद हो गया। वो भागा और पास ही एक घनी झाड़ी में छिप गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसकी दुम भी न पकड़ सका। वो खाली हाथ ठेले के पास लौट आया। हिरन हाथ ना आए तो क्या हुआ? उसने कहा, ये मोटा ताजा कछुआ तो है ही, आज के खाने को यही काफी है। लेकिन जब बहेलिये ने ठेला उठाया तो वो खाली निकला। वो इतना चकित हुआ कि उसे अपनी ही आंखों पर यकीन न आया। ये क्या? वो सीखा। कछुआ नादरत इतना सुस्त जानकर कैसे भागा होगा? लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ सिपे सिपे बहेलिये को देख रहे थे। जब वो खाली ठेला लेकर चला गया तो वे सब ठाठ से बाहर निकल आए। इस प्रकार वे सारे मित्र मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए कई वर्षों तक आनंद से दिन बिताते रहे। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই পাঠটো পঢ়ি তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।